निशब्द हूँ। परफॉर्मेंस लेवल, कहानी लेवल पे मतलब बहुत सिंपल सी बात बताऊँ तो बहुत बार अपने आप को फिल्म में रोकने की कोशिश कर रहा था रोने से, क्योंकि रोने लगता तो सिनेमा पूरा नहीं देख पाता। इसलिए एज एन एक्टर बहुत सारे रीजंस दे रहा था खुद को रोने से रोकने के लिए कि फिल्म है, वो अवधेश मिश्रा है, वो बच्चे को मैं जानता हूँ, डायरेक्टर को जानता हूँ, कैमरा है, लाइट है, ये सब जो टेक्निकल चीज़ें अपने दिमाग में डाल रहा था कि मैं इमोशन थोड़ा सा डिटैच हो जाऊँ मैं, नहीं तो बहुत बुरी तरह रोने वाला था। तो वो चीज़ बहुत मतलब अद्भुत रुला देता है। इससे मुझे लगता है इस तरह की कहानी पे पहली बार फिल्म ऐसी बनी है भोजपुरी में। बहुत मतलब बहुत कमाल पिक्चर बनी है ये, सच में बहुत कमाल है, और जितनी तारीफ की जाए इस पिक्चर की कम है। भोजपुरी सिनेमा एक ही धारा में चलता रहा है, तो ये बहुत बड़ी शुरुआत है, और मुझे लगता है काफ़ी निर्माताओं का, निर्देशकों का और अभिनेताओं का हौसला बढ़ेगा। महेश आचार्य, अनीता जी, सब लोगों ने मतलब बहुत कमाल काम किया इसमें। सचिन, क्या कहना चाहोगे? इस फिल्म को देख करके ऐसा महसूस हो रहा था कि मतलब शुरू के जो इंटरवल के पहले जो सिनेमा देखा तो अपने आप को मैं ढूंढ रहा था दादा पोते का जो हमारा ना, तो ये बहुत रियलिस्टिक सिनेमा बनाया है इन्होंने। और अवधेश जी का जो परफॉर्मेंस है वो बाबुल में हमने जो लोगों ने देखा है, ऐसी फिल्में आनी चाहिए क्योंकि, और वो बच्चे ने बाप कमाल कर दिया है बच्चे ने। वो बच्चा मतलब बहुत ही अपने उम्र से 20 साल बड़ा उस लेवल का जो है एक्टर वो है, बहुत अच्छा है, कमाल। 5 में से 5 स्टार। ऐसी फिल्में ही भोजपुरी का मान सम्मान बढ़ाएंगी। और इतना मार्मिक फिल्म था कि कई बार आंखों में आंसू आ गया। और जो एक्टिंग है दादा और पोते की कमाल की, ऐसी फिल्में जब बनेंगी तभी भोजपुरी का सम्मान बढ़ेगा। क्या कुछ संदेश देती है सिनेमा ये? पहली बात बहुत खुशी हुई, अभी जैसा भोजपुरी का एक माहौल बना हुआ है, तरह तरह के बिना मतलब की बातें हो रही हैं, विवाद हो रहे हैं, उसमें इस फिल्म को देख के बड़ा हौसला बढ़ा। और बहुत बहुत शुक्रिया इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूज़िक डायरेक्टर का, कि इन लोगों ने एक बहुत ही शानदार और बहुत ही उम्दा फिल्म बनाई है। पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर का कुछ कहना चाहेंगे? कमाल का सब कुछ, इसमें म्यूज़िक भी कमाल का है। इसके राइटर जिन्होंने इस फिल्म को लिखा है, एक एक सीन को जिस तरह से जान डाल दी गई है इसमें, बहुत 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 ही शानदार फिल्म है। बहुत बढ़िया और बहुत रुलाया फिल्म ने। और भोजपुरी फिल्मों में मैं तो आज तक इतना कभी नहीं रोया हूँ, और ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए। और भोजपुरी में ऐसी फिल्में और जितनी बनेंगी, भोजपुरी इंडस्ट्री उतनी ही आगे बढ़ेगी। तो मैं अवधेश मिश्रा जी और सारे फिल्म के निर्देशक, निर्माता और संगीतकार, जितने लोगों, जो भी लोग फिल्म से जुड़े हैं, सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं फिल्म देखकर बिल्कुल भी 1 सेकंड के लिए भी नहीं हिल सका। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि परिवार का अगर कोई एक बच्चा रास्ता भूल जाए तो पूरा परिवार को भूला नहीं कहते हैं। अगर ये फिल्म आप लोग देखोगे तो बोलोगे कि भोजपुरी क्या है। सिर्फ भोजपुरी को बदनाम है, गलत बोलने से अच्छा फिल्में कैसी बनती, कैसे बनाई जाती है, उसके लिए आपको ये फिल्म दादू आई लव यू देखना पड़ेगा। फेसबुक या सोशल मीडिया पे जाके आप रिव्यू से कोई मतलब नहीं, आप इसको थिएटर में जाके देखिए या जहाँ भी अवेलेबल है, तब आपको पता चलेगा कि फ़िल्म क्या होती है। सलाम नमस्ते, मैं हूँ रवि यादव और आप सबको मेरा नमस्कार है। मुझे लगता है कि जो आज का भोजपुरी जो दौर चल रहा है, जो एक परफेक्ट फिल्में हैं, इससे पहले भी 2-3 फिल्में बनी हैं जो आप मल्टीप्लेक्स में जिसको देख सकते हैं। जैसा आपने कहा इस फिल्म को कितने स्टार दोगे, तो मुझे लगता है कि इस फिल्म को 10 में से 10 स्टार देना चाहिए। जो एक कहानी है एक दादा और एक पोते की, क्योंकि मैं पहले तो जितने भी इसकी टीम है, माफ़ी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा लेट आया फिल्म देखने में, लेकिन जहाँ से मैंने फिल्म देखी बहुत इमोशनल मुझे लगा। और इस फिल्म में जैसे बच्चे ने जो काम किया वो काबिल तारीफ़ है, बेहतरीन काम किया, बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। अवधेश सर तो हैं ही, इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्टर, और बहुत शानदार कहानी है इसकी। इस फिल्म में सिर्फ एक ही तारीफ़ नहीं की जाएगी, मुझे लगता है कि इस फिल्म में जितनी भी टीम है, जितने भी लोग हैं, चाहे वो म्यूज़िक से लेकर, कास्ट से लेकर, डायरेक्टर से लेकर, प्रोड्यूसर से लेकर,
सबसे पहले तो मैं इस फिल्म के मेकर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रोड्यूसर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह का सब्जेक्ट चुना, इस तरह की फिल्में बनाई, और आई विश कि ये फिल्म मल्टीप्लेक्स में लगे और ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो। मेरे हिसाब से तो पिक्चर बहुत बढ़िया बनी है, सारे लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है, खासकर दादा पोते का जोड़ी तो कमाल का है और सब लोगों ने बहुत बढ़िया है। हम तो 100 में 100 देंगे। तो भोजपुरी की इस तरह का पहली फिल्म बना, तो आपको क्या लगता है कि दर्शक इसको, जैसे आप जैसे दर्शकों को अभी देखे, क्या ये इस तरह का फिल्म थिएटर में पब्लिक को लाने में सफल रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि ये सब अभी इसकी ही ज़रूरत है। अभी जो भी फिल्में आ रही हैं ये सब्जेक्ट बिल्कुल लीक से अलग हट के है, एक सेंटिमेंट बेसिस में, कहीं से कोई नहीं, आप पूरी फैमिली के साथ सबके साथ एंजॉय कर सकते हो। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, ये सारे दर्शक लोग देखेंगे, जो भी अगर देखेगा तो उसका कहीं ना कहीं से एक सेंटिमेंट तो जुड़ेगा ही। ये बहुत बढ़िया है, इस तरह की फिल्में बननी ही चाहिए। इस फिल्म में बहुत कुछ एक मतलब ये छोड़ा जो आपको इस तरह का करना चाहिए, इस तरह का आपको आई डोनेशन करना चाहिए, इस तरह का जो मैसेज है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे कि इस तरह का मैसेज फिल्म अगर भोजपुरी में बने तो भोजपुरी के जो दर्शक है वो भी जागरूक हो सके? बिल्कुल बिल्कुल जागरूक हो सकता है और मैसेज तो जानी ही चाहिए। आज हमारा जो विजुअल मीडिया है, फिल्म के माध्यम से अगर हम कोई मैसेज देते हैं और ख़ासकर ऐसे ये जो अभी सब्जेक्ट है तो बिल्कुल बहुत सही है, ज़रूरी भी है और ये देना ही चाहिए। तो आप क्या कहेंगे सर, आपने भी देखे? सबसे पहले तो जो इसके राइटर हैं मैं उनको बहुत बहुत दिमाग की तारीफ देना कि एक नया कॉन्सेप्ट है और इस समाज के लिए जिन्होंने आई डोनेट करने के लिए, अभी तक तो हमारे ख्याल से जो माने कि ये हिंदी हो चाहे भोजपुरी में, जहाँ तक मैंने देखा है ये ऐसा नहीं है। तो ये समाज के लिए बहुत ही है कि आप अभी से आप रजिस्टर कर लो कि ठीक है, मरने के बाद जो है आपकी आंखें जो है किसी न किसी के द्वारा ये दुनिया को फिर से देख सकेगी। और फिल्म का बहुत ही कॉन्सेप्ट अच्छा है। अवधेश भैया ने जो एक्टिंग किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे ने भी काबिल तारीफ़ की है, इतना छोटा बच्चा को डायरेक्टर जो है उनको बहुत बहुत माने कि ये काबिल तारीफ़ की, एक बच्चे से इतना सुंदर एक्टिंग करवाना बच्चे से टफ है। क्या स्टार्ट हो गया? 5 में से कितना स्टार्ट हो गया? या सर 5 में से कितना स्टार्ट हो गया? अभी तो ये समझिए कि 100% नहीं होता है, लेकिन 200% भी रहता है, उससे ऊपर भी जाता है, लेकिन 100% है। मतलब फिल्म बहुत अच्छी है, इमोशनल फिल्म है, दादा पोते के रिलेशन पे फिल्म है। फिल्म में सब कुछ है, लोगों को आके देखना चाहिए इस फिल्म को। हाँ, कितना प्रभावित किया सर? और 100% मेहनत, मतलब मधुसूदन जी की मेहनत। मधुसूदन जी ने तो बहुत ही कमाल की फिल्म बनाई है। और वैसे तो अब अवधेश जी मेरी भी फिल्म कर रहे थे और बार बार हरदम तारीफ़ करते रहते थे कि मेरे एक दादू आई लव यू देखिए देखिए देखिएगा देखिएगा। तो मैंने ही बोला यार मुझे दिखाओगे नहीं, फिर आज ट्रायल रखिए। और मैंने सब कुछ काम धंधा छोड़ के आया था देखने के लिए, क्योंकि इतनी तारीफ़। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बताया था उससे बहुत ऊपर की फिल्म है। और प्लस डायरेक्टर ने भी बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, मतलब बहुत से कम कैरेक्टर में इस तरह से पब्लिक को बांध के रखना भी एक बहुत बड़ी कला है। और उन्होंने, क्योंकि वो डायरेक्टर हैं, खुद भी राइटिंग भी उन्होंने ही की है और प्लस एक्टिंग भी की है। मुझे तो पता ही नहीं था कि एक्टिंग भी की है, लेकिन इन्होंने बहुत कमाल की फिल्म बनाई। सबसे प्लस है उस फिल्म में वो बच्चा, मतलब अवधेश मिश्रा को बोला जाता है कि बहुत कमाल के एक्टर है, क्योंकि मैं भी इतने सालों से 30 साल के करियर में मैं देख रहा हूँ, बहुत से एक्टर को देखा, लेकिन उनके जैसा एक्टर मतलब बहुत ही कम मिलते हैं। वैसे बहुत एक्टर हैं लेकिन मिलते हैं, लेकिन उनके लेवल के एक्टर जो डेप्थ है उनमें बहुत कमाल का है। लेकिन उनको टक्कर देने वाला एक छोटा बच्चा, मैं तो देख रहा था, मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि अरे यार ये बच्चा कहीं कहीं भारी पड़ा है। ओवर एक्टिंग, हाँ ओवर एक्टिंग नहीं, ये दादा और पोता बहुत जगह पे भारी पड़ा है। उनको अभी नहीं एहसास होगा, बाद में पब्लिक जब बोलेगी ना तब उनको मालूम पड़ेगा कि फिल्म में उसने क्या कर दिया है। ओके।
क्या लगता है आपको कि दादू आई लव यू एक माइलस्टोन होगा भोजपुरी में, टर्निंग पॉइंट है? बिकॉज कि अभी तक लोगों ने अश्लीलता परोसी है, ये परोसा है, वो परोसा है, अब इस तरीके की फिल्में आ रही हैं और आने भी चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए, टर्निंग पॉइंट का भाई एक डायरेक्टर अपने हिसाब से सोचते कि भाई फिल्म अच्छी बनाए, बाकी तो पब्लिक और ये सब के ये ऊपर है। हाँ, ऐसी फिल्में जो बन रही हैं, क्योंकि उनकी अभी एक थोड़े दिन पहले एक फिल्म आई थी बाबुल। बाबुल भी मैंने काफ़ी देखी थी, लेकिन बाबुल से बहुत ऊपर है। अब वो खुद भी डायरेक्टर थे, लेकिन जब एक एक्टर डायरेक्टर बनते हैं ना तो कुछ चीज़ों में घुस जाते हैं, लेकिन एक डायरेक्टर के अंडर में काम करते हैं तो बहुत दूसरे तरह के काम किया उन्होंने। तो ये फिल्म, हाँ, ये है स्टारडम से लोग बाग दूर भाग जाएंगे भाई। कैरेक्टर आर्टिस्ट और जिस तरह के एक स्टोरी बनाने वाली फिल्म की स्टोरी लेकर फिल्म बना रहे हैं, वैसी फिल्में बननी शुरू हो जाएगी। हाँ, स्टार का 2-4 लोगों के चक्कर में कि भाई उसी के लेकर फिल्म बनाओ, लेकिन वो चीज़ों से हट जाएंगे। इससे इस तरह की फिल्में बनेगी तो हमारी जो भोजपुरी के ऊपर दाग लगा हुआ है कि बहुत अश्लील फिल्म बनती है, बहुत अश्लील गाने बनते हैं, तो वो सब हट जाएगा। ऐसी फिल्में बननी चाहिए। और मधुसूदन जी ने जो इस तरह की फिल्में बनाई, और अब आगे भी बोल रहे थे कि भी बना रहा हूँ, ऐसी फिल्में बनेगी तो काफ़ी कुछ